हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री 10th CBSE एक्सरसाइज 5। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो। आप कोई सी भी क्लास पढ़ेंगे तो उसके बेसिक कंसेप्ट के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी काफ़ी सारे फंक्शंस में हमारे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। तो ये 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है जो सबसे बेसिक से स्टार्ट होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स होता है, ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, तो इसका जो मीन्स होता है वो होता है ट्री मीन्स 3 साइड्स, गोन इसका मतलब होता है साइड्स। तो 3 साइड्स, ये यहाँ पे भी साइड ले सकते हैं क्योंकि पूरा एक साथ होता है। देन थर्ड आता है मेट्री, तो ये हो जाता है मेजरमेंट, यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट करना। यूज ऑफ द मेजरमेंट 3 साइड्स, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। सो वी हैव 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सो फर्स्ट इज साइन थीटा। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो 6 टाइप के हमारे पास फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला आता है साइन थीटा, देन सेकेंड इज cos, and third is tan theta, fourth is cot, sixth is sec, and 7 is cosec theta। एक्चुअल में ये साइन नहीं है, ग्रीक वर्ड है, इसको सिन पढ़ा जाता है इस तरह से, बट ड्यू टू इजी प्रोनाउंसिएशन, बोलने में आसानी की वजह से हम इसको साइन पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में ये सीन है, तो हम इसको ज़्यादा इंग्लिश से नहीं कंपेयर करेंगे, सिंपल मैथ से कंपेयर करेंगे। अब एक्चुअल में हुआ क्या, ये फंक्शंस जो हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए कहाँ से, वेयर इट कम फ्रॉम्स, ये आए कहाँ से। तो इसको जानने के लिए हमें पाइथागोरस पे जाना पड़ेगा। तो जब सबसे पहले हमें पता है ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आर्यभट्ट ने सबसे पहले इसको असेंबल किया था। तो जब पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की थी, तो आप लोगों को ये पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज एन पाइथागोरस थ्योरम, ये एक पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके बाद आर्यभट्ट ने देखा कि यहाँ पे 3 साइड्स हैं, बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 3 साइड्स मिल जाती हैं। ये हो जाए राइट एंगल ट्राइंगल 90, इसको दे देते हैं ए, दैट इज ए बी एंड सी। तो 90 के जस्ट अपोजिट वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस हो जाती है। अब हमारे पास आता है थीटा। तो ये डिपेंड करता है कि हम इसको कहाँ पे लेना चाहते हैं। इट इज आवर चॉइस, वी वांट टेक इट हियर थीटा और आइदर हियर, तो कहीं भी ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ लिया है तो इसके अपोजिट वाली साइड्स जो है वो हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन, और 90 और थीटा वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड बेस, वो हमारे बेस कहलाती है। यानी ये 90 और थीटा की जो साइड होगी वो हमारे बेस कहलाएगी। इसी तरह हम इसको अगर रोटेट करते हैं, जैसे एंगल यहाँ थीटा है, हम यहाँ लेना चाहते हैं तो ये सब रोटेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक A, B and this is C. So 90 at B and theta is C. So again 90 के अपोजिट साइड ऑलवेज बी हाइपोटेनियस, और थीटा के जस्ट सामने वाली क्या होती है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो पहले परपेंडिकुलर BC था, नाउ द AB इज ए परपेंडिकुलर एंड बेस इज व्हाट, थीटा एंड 90 वाली साइड, द साइड ऑफ थीटा एंड 90 इज कॉल्ड बेस। तो इस तरह से आर्यभट्ट ने देखा कि हमारे पास 3 साइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, बेस है, हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर। तो उसने देखा कि अगर हम इन तीनों का यूज करते हैं, दैट मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का यूज करते हैं, इसका रेशो, इसको हम रेशो में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो हमारा फंक्शन जो है वो क्या कहलाता है, वो हमारा फंक्शन कहलाता है साइन का फंक्शन। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ,
तो साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को उसने क्या नाम से बुलाया, उसने बुलाया उसको साइन थीटा। कहीं भी हमें व्हेनेवर सी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। जब भी हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस शो होगा तो दैट इज वो क्या कहलाएगा, साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस साइड का रेशियो इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड कॉस थीटा। सिमिलरली बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस रेशियो इज कॉल्ड टेन थीटा। अब कॉट सेक और कोसेक, इसके लिए उसने इनका एकदम रिवर्स प्रोसेस लिया। इफ टेन थीटा इज पी बाई बी देन कॉट थीटा इज बी बाई पी। अगर टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस है तो कॉट थीटा जैसे इसका रिवर्स होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली इफ cos थीटा इज b by h that means base upon hypotenuse, then sec theta is hypotenuse upon base. And last one is cosec theta. अगर हमारे पास sin थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है then what is cosec theta? Hypotenuse upon perpendicular. So this is in sides of right angle triangle. और इसमें आपको हमेशा you have to remember one thing, the all triangle are drawn ऑलवेज भी राइट एंगल ट्राइंगल। जितने भी इसमें ट्राइंगल आप ड्रॉ करेंगे वो सभी राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसने साफ साफ गिवन है यहाँ पे ये राइट एंगल एट बी, तो दैट मीन्स 90 डिग्री पे है ये 90 बी ए बी। अब ए बी ये डिपेंड करता है कि आप ए कहाँ लेना चाहते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ए बी 8 है और बी सी है हमारा 6, तो जो रिमेनिंग होगा उसे हम 6 दे देंगे। आगे देखें, फाइंड द ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दैट मीन्स इज व्हाट, ए बी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, बी सी इज व्हाट, बी सी इज 6 सेंटीमीटर एंड ए सी हमें फाइंड करना है। और पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन में ये कैसे दे सकता है आपको, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये यहाँ तक भी हो सकता है। एंगल ए देना ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा एंगल ए दे, वो दे सकता फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री 6 फंक्शन रेशियो, खत्म, ही यहाँ पर फुल स्टॉप। तो आपको फिर आप कैसे भी चाहें वैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं ये एंगल ए यहाँ पे गिवन ही आए, यहाँ पे एंगल सी भी आ सकता है गिवन। तो फिर आपको थीटा कहाँ लेना है, ए के प्लेस की जगह कहाँ लेना, सी ऑफ एंगल सी, तो फिर यहाँ लेना। और दोनों भी गिवन आ सकता है, अगर दोनों गिवन आ जाए ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी, तो फिर आपको 2 बार ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, एक बार एंगल ए के लिए एंड एक बार एंगल सी के लिए, और दोनों के लिए इसको अलग अलग सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको एंगल ए के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें ए बी बी सी, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप सभी को पता है हाइपोटेनस थ्योरम क्या बोलती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 ट्राइंगल। तो यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करके सम करते हैं तो वो थर्ड साइड्स के इक्वल आती है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो ये 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, इवन 8th में भी ये आती है। तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। सो हाइपोटेनस इज व्हाट, हाइपोटेनस इज AC एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर BC है एंड बेस 90 और थीटा साइड्स ऑफ 90 थीटा, दैट इज कॉल्ड बेस विच इज AB। तो 90 और थीटा वाली जो लाइन होती है वो हमारा बेस कहलाती है AB स्क्वायर। AC हम इजीली फाइंड कर लेंगे। BC हमें दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ 8 64 एंड स्क्वायर ऑफ 6 इज 36 सॉरी। इन दोनों का सम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 100। ध्यान रखिएगा ये सेंटीमीटर में, दिस ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर। तो स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट ऑफ 100 इज 10 सेंटीमीटर। AC इज 10 सेंटीमीटर। AC हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास AC। नाउ वी हैव AC 10 सेंटीमीटर। अब इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। सबसे पहले आपको इसमें कुछ भी नहीं याद रखना, सबसे पहले अभी डायमेंशन लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया एंड हाइपोटेनस आ गया।
नाउ वी हैव ऑल थ्री साइड्स परपेंडिकुलर 6 cm, base 8 cm and hypotenuse is 10 cm. So it is very easy to solve. So write down the sin theta. अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप फिर से सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी क्वेश्चन आए आप सबसे पहले ये चीज लिख लीजिए, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, जो भी आपको याद हो। इसको लिखने से हमारे को वेल डिफाइंड हो जाएगा व्हाट इज साइन थीटा। ये साइन थीटा यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इज P अपॉन H, दैट मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। नाउ वी हैव ए परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, देन वी गेट द साइन थीटा। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है, तो हम यहाँ से इजीली साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो आपको साइन थीटा क्लियरली शो हो रहा है, परपेंडिकुलर 6/10। सॉल्व। तो व्हाट इज द साइन थीटा? तो साइन थीटा हो जाता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। तो BC हमारे पास है 6 और ये हो जाएगा 10, तो ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। इसको आप कैंसिल कर दें, 3/5। सिमिलरली कोस थीटा, तो कोस थीटा के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। तो बेस हमारे पास AB है, हाइपोटेन्यूज AC है, तो हमारे पास तीनों साइड से स्टूडेंट्स, तो आप इनकी वैल्यू पुट करा के इजीली साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, whatever you want to find the ratio, cot, sec, cosec, इस तरह से हम कोट सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन, फाइंड द ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए पे जब हमारे को थीटा दिया गया। इफ हियर इज गिवन एंड एंगल C, so that means you have to draw theta is here with another triangle, right angle triangle diagram. So B A C, अब इसने C दिया तो 90 पे तो है ही सही, 90 इज ए राइट एंगल एंड एंगल C, दैट मीन्स C पे आपको थीटा ड्रॉ करना है। अब ये पूरी जो भी डायग्राम है ये पूरा रोटेट हो जाएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे भी ये थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि साइड्स हैं, तो हो सकता है ये कुछ और गिवन आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको इसमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारे पास, एंड BC हो जाएगा हमारे पास बेस। इस तरह से ये क्वेश्चन गिवन आ सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे AB और BC जो है वो चेंज हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। AB हमारे पास है कितना, 8 सेंटीमीटर, AB हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, एंड BC हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हो सकता है यहाँ AB और BC गिवन नहीं आए, सिर्फ साइड से गिवन आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारे पास एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रहिए, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, द साइड नेवर बी कम इन नेगेटिव। ये जो साइड होगी कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, यानी कि आप जो भी इसको सोल्व करेंगे वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए हाइपोटेन्यूज। ये आपको हमेशा यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, यही तो बोलती है हमेशा बड़ी आएगी सम ऑफ, अगर ये नेगेटिव में आ रही है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, अगेन पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर अगेन 36, 64 दैट इज 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100, दैट मीन्स रूट ऑफ 100 इज 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन द टर्म ऑफ एंगल ए दे तो यहाँ पे आपको एंगल ए दिया हुआ है, तो थीटा नहीं लिख के आपको एंगल ए लिख दीजिए। आप जैसे भी इसको सॉल्व करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो एंगल ए लिखने से क्या होगा, हमें पता पड़ जाएगा
इजीली शो हो जाएगा कि एंगल ए पे हमारे पास थीटा है। अगर आप दोनों जगह थीटा लिखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे एंगल सी लिख लेंगे, तो साइन सी के लिए इसको सोल्व कर लेंगे। सिमिलरली साइन बी के लिए सोल्व कर, तो नाउ वी हैव ऑल थ्री साइड्स। हाइपोटेनियस इज 10 and perpendicular is 8 centimeter and the base is 6 centimeter. So sin C, because हम थीटा क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम थीटा यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं। आप यहाँ पे चाहें साइन थीटा ऑलरेडी ले चुके हैं, अगर आप चाहें कि हम ए लेना चाहते हैं तो आप थीटा की जगह ए पुट कर सकते हैं, और साइन सी लेना चाहते हैं तो थीटा की जगह सी पुट कर सकते हैं। तो साइन सी हमारे पास हो जाएगा अगेन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी एंड हाइपोटेनियस है ए सी। तो ए बी हो जाएगा हमारे पास 8 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 10, तो ये कैंसिल आउट हो गए 4/5 आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें मैंने दोनों लिख दिया है यहाँ पे। कोस सी के लिए इसको सोल्व करेंगे, कोस सी। सिमिलरली कोस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस है हमारे पास बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी। सो बी सी हमारे बी सी इज गिवन, सो बी सी इज 6 एंड ए सी इज 10, तो कैंसिल आउट 3/5। सिमिलरली 10C that is called perpendicular upon base, and what is perpendicular, we have perpendicular is AB and the base is BC, and similarly we can solve AB is 8 centimeter and BC perpendicular base, तो base is 6, तो ये आ जाएगा 4/3, 3/5 and 4/5. Similarly, you can solve sec theta, cot theta, and cosec theta. So, what is a sec C? Sec C is just a reverse process, reverse of cos C. So, cos C that means cos theta is just इसका उल्टा होगा cos का। अगर if you have a cos 3/5, then you have a sec 5/3. अगर आपके पास cos 3/5 आ रहा है क्योंकि ये जस्ट इसका रिवर्स होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो आपको इसको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जो कॉस की जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिख देना है। 10 जस्ट कॉट सी, तो 10 इफ 10 इज ए P बाय B, देन यू हैव ए B बाय P। अगर ये 4/3 आ रहा है तो ये 3/4 हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज कोसेक C, कोसेक C इज sin C, 4/5 that means 5/4। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें सोल्व करा दिए एंगल थीटा के लिए। और लास्ट इसमें जो बच रहा है, अगर यहाँ पे ये एंगल ए और एंगल सी नहीं देता तो आपको सिंपल इसको सोल्व कर देना है, यहाँ पे थीटा पुट करके साइन के प्लेस पे आपको थीटा पुट कर देना है। या आप चाहें तो ए रख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये हमें यही तो बता रहा है व्हाट इज शो, दैट इज शो थीटा इज एट ए एंगल ए। यहाँ पे इस तरह से हम इसके सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सोल्व कर सकते हैं। आपको जो ये फॉर्मूले की बात, तो फॉर्मूला आपको ये बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे हम बार बार फॉर्मूले लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, आइए देखिए।